बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की चौकीदारों और दफादारों की बहाली को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान और लखिंदर पासवान की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। क्या बिहार सरकार को मजबूर कर दिया है यू टर्न लेने के लिए इस मामले के ऊपर? आखिर पूरी खबर क्या है, आइए हेडलाइंस क्या है, इसको हम विस्तार से जानते हैं। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। लखिंदर पासवान का बड़ा ऐलान, सम्राट चौधरी चिराग पासवान साथ दिख रहे हैं। बिहार चौकीदार बहाली 2026 बड़ी खुशखबरी। लखिंदर पासवान ने किया सबसे बड़ा धमाका। चौकीदार दफादार समाज को लेकर बड़ी खबर है। चिराग और लखिंदर की जोड़ी ने चौकीदारों की किस्मत बदलने का काम किया है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वो खबर है जिसका इंतजार बिहार के हजारों चौकीदार दफादार परिवार बरसों से कर रहे थे। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री लखिंदर पासवान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। खबर है कि लखिंदर पासवान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर सीधे बात की है और अब चौकीदारों की बहाली का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि जब राजधानी पटना के गर्दनी बाग में चौकीदार भाई कड़ाके की धूप में अनशन पर बैठे थे, तब लखिंदर पासवान ही वो पहले नेता थे जिन्होंने मौके पर पहुंचकर उन्हें जूस पिलाया था और कसम खाई थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी चौकीदारी वापस दिलाऊंगा। आज वो खुद मंत्री हैं और उन्होंने अपना वादा निभाना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बिहार का गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास आया। लखिंदर पासवान और सम्राट चौधरी के बीच हुई बातचीत में यह तय हुआ कि अब फाइलों को धूल से निकालकर टेबल पर लाया जाए। सरकार का एक विशेष अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है ताकि कोर्ट के चक्कर को खत्म करके सीधे बहाली शुरू की जा सके। लेकिन अब देखा जाए तो इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड चिराग पासवान है। अगर देखा जाए तो असली किंग मेकर की भूमिका चिराग पासवान निभा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक चिराग पासवान ने इस मुद्दे को अपनी अस्मिता से जोड़ लिया है। चिराग ने साफ कर दिया है कि पासवान समाज की पुश्तैनी पहचान को कोई नहीं छीन सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो चिराग के दबाव के कारण ही नीतीश सरकार इस मुद्दे पर तेजी से फैसला ले रही है। बिहार के गांव-गांव में तैनात चौकीदार केवल सरकारी कर्मचारी नहीं है, पुलिस की आंख और कान है। जब सामान्य भर्ती से आए लोग इस कठिन काम को छोड़कर भाग गए, तब सरकार को समझ में आया कि इस काम के लिए केवल वही खून पसीना बहा सकता है जो पीढ़ियों से इसे करता आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब आधिकारिक रूप से इस बहाली की तारीखों का ऐलान करती है। लेकिन एक बात तो साफ है, लखिंदर पासवान की मेहनत और चिराग पासवान के समर्थन ने इस हारते हुए युद्ध को जीत में बदलने का काम करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और लखिंदर पासवान ने अपने वादे के मुताबिक चौकीदार और दफादार के मुद्दों को उठाने का काम बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं और अब इसके ऊपर और ज्यादा विस्तार से और ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स सरकार के साथ लगाने में लगे हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार में चौकीदार दफादार को लेकर जो हालिया हलचल देखने को मिली है, विधायक और मंत्री लखिंदर पासवान ने इस मुद्दे को एक निर्णायक मोड़ पर जो है लाने का काम किया है, जिससे हजारों चौकीदार परिवारों की उम्मीदें जो हैं वो कहीं ना कहीं जगती हुई दिख रही है। लखिंदर पासवान जो बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने पूर्व में चौकीदारों के अनशनों को तुड़वाने का काम किया था और वादा किया था कि एनडीए सरकार आने पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और हालिया खबरों के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर विस्तृत चर्चा की है और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ औपचारिक बैठक होने की संभावना भी है। अगर मुख्य मांगे और कानूनी अड़चनों की बात करें तो चौकीदार दफादार संघ की मुख्य मांगे उनकी पुश्तैनी बहाली को फिर से बहाल करने और उन्हें सेवा में वापस लेने की है। अध्यादेश की मांग की बात करें तो कोर्ट द्वारा लगाए जाने के बाद अब सरकार की बिहार विधानसभा में अध्यादेश पास करने की मांग की जा रही है ताकि कानूनी बाधाओं को दूर किया जा सके। सरकार एक नई नियमावली बनाने पर विचार कर रही है जिसके तहत कम से कम संविदा के आधार पर उनकी बहाली शुरू की जा सके। वहीं भाजपा के लखिंदर पासवान को पासवान समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में प्रमोट कर रही है। यदि इस मामले को सुलझा देते हैं तो यह उनकी एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी। वहीं गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास है, जो देखा जाए तो धीरे धीरे और सीधे तौर पर चौकीदारों के मामले से जुड़ा मामला देखने का पूरा काम उन्हीं के पास है। और लखिंदर पासवान और सम्राट चौधरी के बीच समन्वय इस समस्या के समाधान के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी संकेत दिए हैं कि वे बिहार सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकालने के पक्ष में है। वहीं चौकीदारी प्रथा को लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान बंद करने के प्रयास हुए थे, जिसके बाद में नीतीश कुमार ने उस प्रथा को शुरू किया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इस पर रोक लग गई। वर्तमान में अन्य समाज के लोग भी इस पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन काम की कठिनाई के कारण कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पुरानी प्रथा के तहत बहाली की मांग और तेज हो गई है।
लखिंदर पासवान के मंत्री बनने और सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग होने से एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बना है जिसे चौकीदार समाज को जल्द ही कोई बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है। पूरा रोड मैप भी तैयार हो चुका है और अब केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। अगर बात करें तो बिहार में चौकीदारी प्रथा सदियों पुरानी है। यह पद पारंपरिक रूप से पासवान समाज और अन्य पिछड़ी जातियों के पास रहता हुआ आ रहा है और इसे एक पुश्तैनी सेवा माना जाता था, जहां पिता के बाद पुत्र या आश्रित को यह नौकरी मिलती थी। वहीं अगर बात करें तो 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान इस प्रथा को बदलने की कोशिश हुई, जिससे इस समाज में काफी रोष भी पैदा हुआ था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश सरकार ने इस प्रथा को व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन नियुक्तियों के तरीकों को लेकर मामला अदालतों में फंस गया। सबसे बड़ी जो बाधा है वो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, जिसमें वंशानुगत नियुक्तियों के असंवैधानिक बताया गया था और कोर्ट का तर्क है कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। इसी कानूनी रोक के कारण जो है हजारों आश्रितों की बहाली रुकी हुई है। अब लखिंदर पासवान और अन्य नेता मांग कर रहे हैं कि सरकार विधानसभा में विशेष अध्यादेश लाकर इसे कानूनी रूप से लागू करे ताकि कोर्ट की बाधाओं को दरकिनार किया जा सके। फतेहपुर के विधायक और मंत्री लखिंदर पासवान इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। उन्होंने गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे चौकीदारों के बीच जाकर उन्हें जूस पिलाया था और जिम्मेदारी ली थी कि वह उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और भाजपा उन्हें पासवान समाज के एक मजबूत विकल्प के रूप में भी देख रही है। यदि वे इस मुद्दे को हल करा लेते हैं तो बिहार की राजनीति में एक कद्दावर नेता के रूप में स्थापित भी हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो अभी बिहार की सत्ता में जो समीकरण बना है वो चौकीदारों के लिए सबसे अनुकूल है। चौकीदार सीधे तौर पर गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं और अब यह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है, जिनसे लखिंदर पासवान के संबंध काफी मजबूत माने जाते हैं। वहीं चिराग पासवान खुद को पासवानों का नेता कहते हैं। उनके केंद्र में मंत्री होने और बिहार सरकार में उनके विधायकों के समर्थन से इस मुद्दे पर बड़ा दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार एक विशेष रोडमैप तैयार किया गया है, जिसमें पुराने चौकीदारों को संविदा पर रखने या उनके आश्रितों को विशेष प्राथमिकता देने का प्रावधान हो सकता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जब सामान्य भर्ती के जरिए अन्य समाज के लोग चौकीदार बने तो उनमें से कई ने इस्तीफा दे दिया और उसमें कारण उन्होंने ये बताया कि यह काम काफी जोखिम भरा है। अपराधी तत्वों की पहचान करना और पुलिस को गुप्त सूचना देना स्थानीय स्तर पर दुश्मनी पैदा करता है। आंदोलनकारियों का तर्क है कि केवल वे परिवार ही इस जोखिम भरे काम को बखूबी निभा सकते हैं, जो पीढ़ियों से इसे करते आ रहे हैं। वर्तमान सरकार पर इस समय जो है दोहरा दबाव है। एक तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की आहट है, जहां पासवान वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ कानूनी मर्यादाएं भी हैं और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला फंसा हुआ है। वहीं कैबिनेट बैठक की बात करें तो जल्द ही इसके ऊपर कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। इस बैठक में बड़ी चर्चा हो सकती है। लखिंदर पासवान के नेतृत्व में चौकीदार संघ के प्रतिनिधि जल्द ही सम्राट चौधरी से औपचारिक रूप से मिलने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के जो है इस बीच का रास्ता निकालते हुए जल्द ही बहाली की तारीखों का ऐलान कर सकती है। बिहार की राजनीति और इस वर्ग के हजारों परिवारों के लिए खबर आने वाले दिनों में और बड़ी हेडलाइन बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो चिराग पासवान की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार की राजनीति और विशेषकर चौकीदार दफादार मामले में चिराग पासवान की भूमिका को गेम चेंजर माना जा रहा है और उनकी भूमिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इन 4 प्रमुख बिंदुओं से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले बिंदु पर ध्यान दें तो समाज जो है वो पासवान समाज के निर्विवाद नेता और वोट बैंक की ताकत है। बिहार में चौकीदार और दफादारों की पदों पर एक बहुत बड़ी संख्या पासवान समाज की है और चिराग पासवान वर्तमान में इस समाज के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपना दमखम दिखाया है और जिस तरीके से उनके समाज के लोगों ने उनका साथ दिया है, ये एनडीए सरकार भी जानती है कि अगर चिराग पासवान इस मुद्दे पर मजबूती से खड़े होते हैं तो पूरा पासवान समाज एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में हमेशा के लिए हो जाएगा। वहीं चिराग का समर्थन इस मांग का केवल एक नौकरी का मुद्दा नहीं बल्कि अस्मिता और सम्मान का मुद्दा भी बन रहा है। वहीं दूसरे बिंदु पर बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच की मजबूत कड़ी भी चिराग पासवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान केवल बिहार के नेता नहीं बल्कि केंद्र सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा समर्थन है। जब चिराग जैसा कद्दावर नेता बिहार सरकार से इस मुद्दे पर बात करता है तो उसे टालना आसान नहीं होता है। वहीं अगर बात करें तो लखिंदर पासवान और चिराग पासवान के बीच बेहतर तालमेल है और ये तालमेल भारत सरकार के भीतर और बिहार सरकार के भीतर इस फाइल को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। वहीं चिराग पासवान का मुख्य राजनीतिक नारा जो है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है। वे लगातार युवाओं के रोजगार और पारंपरिक व्यवसायों को बचाने की बात करते हैं और चौकीदारों की बहाली का मुद्दा उनके इसी विजन में फिट बैठता है।
जब चौकीदार संघ के लोग दिल्ली जाकर उनसे मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पुश्तैनी पहचान उनसे नहीं छीनी जाएगी। उनके इस बयान ने आंदोलनकारियों के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम भी किया था। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।